हरिद्वार के झबरेड़ा विधानसभा में आने वाले गांव मुंडिया में प्रशासन की लापरवाही के चलते 40 परिवारों को मतदान करने के अधिकार नहीं मिले। बीते कई सालों से आसपास के गांवों से आकर मुंडिया में एक साथ बसे 40 परिवारों को उत्तराखंड सरकार ने राशन कार्ड, आधार कार्ड, बिजली का कनेक्शन और जमीन दस्तावेज तो मुहैया कराए, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों की लापरवाही के चलते चुनाव में मतदान करने का अधिकार अभी तक नहीं दिया गया। लोगों ने विधायक से लेकर मंत्रियों तक से मोहर लगाई है, लेकिन अभी तक उनका मतदाता पहचान पत्र नहीं बना है। इस पर जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे ने बताया, झबरेड़ा विधानसभा के गांव में कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास वोटर कार्ड नहीं है। इस बारे में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट को पहले ही जानकारी मिली थी। इसके बाद एक्शन लेते हुए जिन मतदाताओं के वोटर कार्ड नहीं बने हैं उनके फॉर्म भरवाए गए हैं और जल्द ही उनके वोटर कार्ड बनवाए जाएंगे। जानकारी हमारे जो सब डिविजनल मजिस्ट्रेट उनको पहले से थी। झबरेड़ा में कुछ फैमिलीज़ ऐसी हैं जिनके पहले वोट नहीं बने थे, ये बताया गया है। और जब इसकी हम लोगों ने जानकारी ली तो ये पता लगा कि ये झबरेड़ा और मंगलौर की सीमा में निवास करते हैं। इनके राशन कार्ड जो अन्य डॉक्यूमेंट है वो झबरेड़ा में है, लेकिन ये कोई इशू नहीं होना चाहिए। कम से कम ये तो आवश्यक होना चाहिए कि उनको मताधिकार का प्रयोग करने का अधिकार होना चाहिए। फॉर्म 6 के तहत उन्हें अपना दावा पेश करके उनका नाम मतदाता सूची में आना चाहिए और ये आज उनके फॉर्म 6 भरवा लिए गए हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि 1-2 दिन के अंदर ये क्लियर हो जाएगा कि वो किस विधानसभा क्षेत्र के लिए मतदाता हैं। लक्सर में 2022 विधानसभा चुनाव के लिए मतदाताओं के बीच जागरूकता लाने के उद्देश्य से मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जिसके लिए एसडीएम वैभव गुप्ता ने तहसील परिसर से मतदाता जागरूकता अभियान रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान एसडीएम वैभव गुप्ता ने बताया कि ये जागरूकता रथ शहर और गांव-गांव में घूमकर लोगों को ईवीएम के बारे में जानकारी देगा। लोगों को यही जागरूक किया जा रहा है कि वास्तव में जो कभी कभार ईवीएम को लेकर जो भ्रांतियाँ होती है लोगों में, वो ना रहें। उनका जो वोट होता है, जिसको कैंडिडेट को कास्ट करते हैं, उसी को जाता है। तो उनकी जो भी 7 सेकंड के लिए जो वीवीपैट की पर्ची कटती है वो किस प्रकार से कटती है और क्या प्रक्रिया है, वो पूरी उनको समझाई जाएगी, ताकि वो अपना जो मतदान का जो अधिकार का प्रयोग है पूरे निष्पक्ष तरीके से कर सकें। रुड़की में गन्ना पेराई सत्र शुरू होने के बाद किसानों की परेशानी बढ़ने लगी है। किसानों ने शुगर मिल प्रबंधन पर बाहरी गन्ना लेने का आरोप लगाया है और चीनी मिल पर मनमानी करने के आरोप लगाते हुए लिब्बे रेहड़ी गन्ना सोसाइटी समिति के बाहर प्रदर्शन कर समिति के कार्यालय पर तालाबंदी की। किसानों ने आरोप लगाया है कि समिति समय पर किसानों को पर्ची मुहैया नहीं करा रही है, जिससे किसानों को गेहूं की बुवाई में देरी हो रही है। मिल प्रबंधन मनमानी ढंग से बाहरी गन्ने को खरीद रहा है, जिसके कारण स्थानीय किसानों का गन्ना खेतों में खड़ा है। इसमें जो है कुछ जो है एरिया मिला हुआ है, कुछ सेंटर मिले हुए हैं इकबालपुर के, तो कुछ तो जाता है इंडेंट वहाँ पे। हमारी समिति को ये जो है 19,000 आज इंडेंट दिया जो है गेट का, और 52,000 के लगभग 5200 के लगभग दिया जो है गेट का, तो 24-25 के लगभग जो इंडेंट हो रहा है। उसमें 10% एक्स्ट्रा तुल जाता है जो है, तो वही 30,000 के लगभग तुलता है यहाँ का गन्ना जो है। बाकी ये खरीदती है बाहर का। तो ये किसान है, इनकी डिमांड ये है कि जो है यहाँ का इंडेंट बढ़ाया जाए, कम से कम 25,000 जो है गेट का चाह रहा है इनको। जो है यहाँ लिबरेडी जो मिल है इससे जुड़े हुए हैं, तो लिबरेडी जो शुगर मिल है ये जो पर्चियाँ दे रहा है, जो इंडेंट ये काटता है, ये व्यवस्था के अनुरूप नहीं है। जो अब ये सीजन चल रहा है, रबी की बुआई होनी है, कोई गेहूँ बो रहा है, सरसों बो रहा है, वो जब होगा जब फसल कट जाएगी गन्ने की। लेकिन ये जो है मिल वैसे तो 52,000 क्विंटल में चल रहा है, लेकिन जो इसका एरिया है स्लिप पास वाला, उसे पूरी पर्ची ना देके ये दूसरे एरिया में जाके, जहाँ दूसरे मील का एरिया है, वहाँ पर्चियाँ ज़्यादा दे रहा है। और उत्तराखंड में पहाड़ी जिलों में जिला विकास प्राधिकरण को खत्म किए जाने की मांग को लेकर आंदोलन जारी है। वहीं अल्मोड़ा में सर्वदलीय संघर्ष समिति के लोग पिछले 3 साल से प्राधिकरण के खिलाफ धरने पर जुटे हुए हैं। समिति के लोगों का कहना है कि किसान आंदोलन और देवस्थानम वोट को लेकर सरकार को झुकना पड़ा, जबकि प्राधिकरण के खिलाफ लोगों में भारी आक्रोश होने के बाद भी सरकार इसको खत्म करने का फैसला अभी तक नहीं ले पाई है। हमारी मांग इसीलिए है कि जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण को जनहित में समाप्त किया जाए, क्योंकि इसमें भ्रष्टाचार सिद्ध हो चुका है। माननीय मुख्यमंत्री ने खुद अल्मोड़ा में आकर के इस चीज़ को स्वीकार किया है। किसान आंदोलन
के लिए सरकार को झुकना पड़ा, उसे वापस लेना पड़ा। संसद में ये कानून वापस हो गए। देवस्थानम बोर्ड जिसका विरोध हो रहा था उसको सरकार को आज वापस लेना पड़ा है। अब मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि ये जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण से लोग इतने परेशान हैं, उसको सरकार वापस क्यों नहीं ले रही है। और उत्तरकाशी में जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने कलेक्ट्रेट परिसर में प्रधानमंत्री फसल बीमा सप्ताह रथ को हरी झंडी दिखाई है। साथ ही कृषि और बीमा कंपनी को जिले के ज्यादा से ज्यादा किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की जानकारी देने के निर्देश दिए। इसके अलावा रथ के जरिए एक हफ्ते तक जागरूकता अभियान चलाने और किसानों के फसल का बीमा कराने के निर्देश दिए। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम का आयोजन आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत किया गया है। और उत्तराखंड में मौसम का मिजाज एक बार फिर से बदल गया है। सुबह से ही पहाड़ से लेकर मैदान तक मौसम खराब बना हुआ है। सुबह से शुरुआत कई इलाकों में कोहरे के साथ हुई, वहीं अधिकतर इलाकों में बादल छाए रहे। उत्तराखंड मौसम विभाग ने 1 दिसंबर से 3 दिसंबर तक पर्वतीय जिलों में हल्की बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात की चेतावनी जारी की। इससे ठंड बढ़ने के आसार बढ़ते जा रहे हैं। मौसम विभाग के पूर्व अनुमान के मुताबिक कुमाऊं और गढ़वाल के कुछ जिलों में हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना है। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक इस बारिश से तापमान कम होगा और ठंड बढ़ेगी। और चमोली में केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग ने वन्य जीव तस्करी पर सख्त रुख अपनाया है। सेंचुरी एरिया में वन्य जीवों को मारने के लिए सक्रिय शिकारी दलों पर भी पैनी नजर रखी जा रही है। इसी कड़ी में वन विभाग की टीम ने एक युवक को गिरफ्तार किया है और उसके घर से हिमालयन थार का मांस बरामद किया है। शाम मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम सभा ग्वाड़ के कुछ निवासियों द्वारा हिमालयन थार का अवैध शिकार करके गांव में लाया गया है। सूचना प्राप्त होने पर विभागीय टीम को मौके पर भेजा गया, जहां पर वास्तव में दबिश के दौरान एक व्यक्ति के घर से मांस बरामद हुआ। उस व्यक्ति के खिलाफ वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की सुसंगत धाराओं में अपराध दर्ज करके गिरफ्तार कर लिया गया है तथा आगे की कार्यवाही की जा रही है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी and press the bell icon. Never miss any update. डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।